हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभयराज। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एनालिसिस करूंगा आरआरबी आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम का हुबली जोन का। ठीक है, हुबली जोन से पूरी तरीके से ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का पूरी तरीके से फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाला है, फाइनल मेरिट क्या रहने वाली है कि आपको आगे मतलब पेट के लिए मतलब पीईटी के लिए फिजिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। आरआरसी हुबली जोन, ठीक है, यहाँ पर भी बहुत अच्छी खासी सीटें हैं, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ से भी फॉर्म अप्लाई किए हैं, काफ़ी अच्छा जोन है। ठीक है, कंपटीशन भी यहाँ पे काफ़ी टफ है। तो इसका पूरा मैं डेटा एनालिसिस करके आज मैं आपको पूरा बताऊंगा कि यहाँ से पूरी फाइनल मेरिट क्या रहने वाली है। अगर आप इस जोन से अप्लाई किए हो तो आपके इतने मार्क्स, रॉ मार्क्स इतने मतलब इतने मार्क्स आपके रहने चाहिए कि आपको पीटी एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए बात करेंगे आरआरसी हुबली जोन की। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल अब की बार आरआरबी आरआरसी ग्रुप डी का मतलब रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम का पूरी तरीके से एग्जाम को ले रही है, एग्जाम को कंडक्ट करा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये हुबली जोन जो आपका पड़ता है ये साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है हुबली जोन। ठीक है, और इस वीडियो में हम फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ पीटी एग्जाम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टोटल यहाँ कुल कितनी सीटें हैं। देखिए, जो आरआरबी आरआरसी कट ऑफ जो आपका डिसाइड करती है वो टोटल वहाँ पे सीट देखती है, कितने कैंडिडेट ने वहाँ से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, पर सीट कंपटीशन कितना है, एग्जाम में कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, इन सभी डेटा को देखने के बाद और एग्जाम का रिजल्ट तो बेसिकली पूरी तरीके से आरआरसी के पास होता है। ठीक है, तो इन सभी डेटा को देखने के बाद आरआरसी क्या करती है, पूरी तरीके से फाइनल आपकी मेरिट तैयार करती है। ठीक है, तो अब की बार कितनी जाएगी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर हम यहाँ से बात करें टोटल सीट की बात करें तो यहाँ से टोटल सीट जो है 7167 है, मतलब 7167 सीट कहाँ से है, हुबली जोन से है। तो हुबली जोन में लगभग 7167 सीट है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम टोटल फॉर्म अप्लाई की बात करें, कितने कैंडिडेट ने यहाँ से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, तो 6,70,283 छात्रों ने यहाँ से फॉर्म को अप्लाई किया है। ये आरटीआई डेटा है। ठीक है, और अगर हम बात करें एग्जाम, आफ्टर एग्जाम के बाद आपका सभी को मालूम होगा कि पेपर में निकल जाता है, साइट्स पे आ जाती है, अलग अलग साइट्स पे कि कितनी उपस्थिति रही। तो उन सभी डेटा को मैं कलेक्ट करके लेकर आया हूँ, उन सभी डेटा के आधार पर बता रहा हूँ कि आरआरसी हुबली जोन में इस बार मात्र 60% प्रेजेंटी रही है, मतलब 60% कैंडिडेट ही एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे हुबली जोन के लिए। ठीक है, जिन लोगों ने हुबली जोन से फॉर्म भरा था। देखिए, ये 60% क्यों है, क्योंकि बहुत सारे 3 साल बाद 1-2 एग्जाम हो रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट कहीं पोस्टेड होंगे, किसी की तैयारी नहीं अच्छी रही होगी, और इस वजह से टोटल 60% कैंडिडेट यहाँ से एग्जाम दिए हैं, उपस्थिति रही है आपकी बात। ठीक है, तो टोटल अगर 6,70,000 है, 60% अगर कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है तो टोटल कितने छात्र उपस्थित हुए होंगे। तो आफ्टर एग्जाम मतलब पूरी तरीके से जो उपस्थिति रही है वो 4,02,169 छात्रों ने क्या किया है, हुबली जोन से आपकी बात पूरी तरीके से एग्जाम दिया है। ठीक है, अब आफ्टर एग्जाम 60% प्रेजेंटी के बाद पर सीट पे कितना कंपटीशन रहना चाहिए, तो पर सीट पे जो अब की बार कंपटीशन है वो मात्र 56 सीट है। ठीक है, बहुत सारे जोन में तो लगभग 100 सीट पर यानी एक सीट पे 100 बच्चे खड़े हैं, बहुत सारे जोन में 200 कंपटीशन है, मतलब एक सीट पे 200 कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे मात्र 56 कैंडिडेट है एक सीट पर, मतलब एक सीट पे पूरी तरीके से जो कंपटीशन है वो 56 बच्चों का है। ठीक है, 56, तो कंपटीशन यहाँ पे काफ़ी कम है, बहुत कम है, तो इसलिए इसका कट ऑफ काफ़ी हाई नहीं जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से इसका कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। तो जितने भी दोस्तों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है हुबली जोन से, अभी पूरी तरीके से सेल्फ तैयार हो जाए। आपको माइनस मार्किंग मतलब माइनस मार्किंग को भी ध्यान रखना है और तुक्के वाले क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। ठीक है, इस पूरा वीडियो को देखिए, मैं आपको बताऊंगा कितने क्वेश्चन आप करके आइए, और जिन लोगों का एग्जाम हो गया अगर उनके मार्क्स इसके बीच में आ रहे हैं तो वो सेफ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मात्र 56 कंपटीशन है। अगर हम यहाँ प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो प्रीवियस ईयर में आप सभी को मालूम था कि नॉर्मलाइजेशन था। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की थियरी लगती थी, बहुत सारे कैंडिडेट के नॉर्मलाइज होने के बाद 10 मार्क्स बढ़ जाते थे, किसी के 15, किसी के कम हो जाते थे, मतलब 4 ही बढ़ता था, 3 ही बढ़ता था, किसी के 10, 15, 20 ऐसे ऐसे बढ़ते थे। तो वो नॉर्मलाइजेशन थ्योरी अलग थी, आरआरबी उस समय चलाती थी। ठीक है, उस बेस पे क्या कट ऑफ गया था, तो उस बेस पे नॉर्मलाइजेशन के बाद 62 नंबर गया था जनरल का, ओबीसी का 56.60 गया था, एससी का 49.65 गया था, एसटी का 48.78 गया था, और जहाँ पे एक्स सर्विसमैन भाइयों की बात करें तो जनरल का 40.23, ओबीसी का 30.06, एससी का 30.04 और एसटी भाइयों का 35.40। ये पूरी तरीके से फाइनल कट ऑफ आपकी गई थी, फाइनल मेरिट गई थी पीटी एग्जाम के लिए, मतलब फिजिकल टेस्ट एग्जाम के लिए। ये 2018-19 का डेटा है, और ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन था, मतलब उस समय नॉर्मलाइजेशन आपका था, मतलब रॉ मार्क्स के आधार पे नॉर्मलाइज किया जाता था, उसके आधार पे डेटा तैयार होता था। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको इतना मार्क्स सभी के आए थे, और इन सभी को पेट एग्जाम मतलब पीटी के लिए बुलाया गया था, फिजिकल टेस्ट एग्जाम के लिए। अब मैं बात करूंगा कि अब की बार एग्जाम में 2022 में हुबली जोन से पूरी तरीके से फाइनल मेरिट क्या रहने वाली है, कितने मार्क्स आपके रहने चाहिए कि आप पूरी तरीके से सेफ हैं, आपको फिजिकल टेस्ट एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा, देखिए मैं
अब की बार मैं बता दूं इस समय परसेंटाइल चल रहा है, ठीक है, मतलब आरआरसी ने पूरी तरीके से डेटा को चेंज कर दिया है। मतलब पहले नॉर्मलाइजेशन थ्योरी चलती थी, अब की बार परसेंटाइल थ्योरी चल रही है, ठीक है। परसेंटाइल मतलब उसका एक कंप्लीट मैंने वीडियो बनाया, आप उसमें जाके देख सकते हो, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप जिस शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हो उस शिफ्ट के सभी कैंडिडेट के मार्क्स देखे जाएंगे, एक एवरेज मार्क्स लिया जाएगा और आपका मार्क्स मतलब किसी एक स्पेशल कैंडिडेट एवरेज मार्क्स लिए जाएंगे और इंटू 100 अपॉन टोटल कैंडिडेट कितने वहाँ पे प्रेजेंट हुए उस शिफ्ट से, इस आधार पे परसेंटाइल पूरी तरीके से थ्योरी अपनाई जाएगी और परसेंटाइल के आधार पे आपके मार्क्स बताए जाएंगे। मतलब रॉ मार्क्स के आधार पर फिर आपका परसेंटाइल किया जाएगा, परसेंटाइल मार्क्स आपके इंक्रीज होकर आएंगे, मतलब रॉ मार्क्स कुछ और रहेगा और परसेंटाइल मार्क्स जब जारी किया जाएगा तो वो आपका कुछ बढ़ा रहेगा, मतलब रॉ मार्क्स से 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कुछ ना कुछ बढ़ा रहेगा, ठीक है। तो क्या रहना चाहिए आपकी बार, जो मैं आपकी बार ये डेटा मैं बता रहा हूँ, अगर आपके रॉ मार्क्स अगर इतने इतने के बीच में है तो आफ्टर परसेंटाइल के बाद आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है, और आप पूरी तरीके से सेफ रहोगे अपने फिजिकल एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा, पूरा डेटा मैं कलेक्ट करके लाया हूँ, तो यहाँ पे जो आपकी बार कट ऑफ रहने वाला, और ये मैं रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, मतलब 100 में आप जा रहे हो पेपर देने, 100 क्वेश्चन में अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं, रॉ मार्क्स ही आ रहे हैं, ठीक है, तो आप पूरी तरीके से सेफ हो, क्योंकि आफ्टर परसेंटाइल के बाद आपके नंबर बढ़ेंगे और आप पीटी के लिए पूरी तरीके से सेफ हो जाओगे, एलिजिबल रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल कैंडिडेट का, तो जनरल कैंडिडेट के मार्क्स अगर यहाँ से, ठीक है, 60 नंबर से, ठीक है, 63 नंबर के बीच में आ रहे हैं तो वो पूरी तरीके से सेफ है, अपने आप को सेफ समझे, उन्हें फिजिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। कितना, 60 से 63 नंबर के बीच में। ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो 58 से, ठीक है, आपके 60 नंबर के बीच में बनने वाले हैं, पूरी तरीके से सेफ है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 55 नंबर से, ठीक है, 57 नंबर के बीच में आपकी पूरी फाइनल मेरिट बनने वाली है। जितने ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है पूरी तरीके से सेफ है, ठीक है, पूरी तरीके से उन्हें पीटी के लिए बुलाया जाएगा। ये रॉ मार्क्स में बता रहा हूँ, 100 नंबर में अगर आप पेपर में इतना करा रहे हो। एससी कैंडिडेट की बात करें 51 से, ठीक है, 53 नंबर के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो सेफ है। और एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 50 से लेकर 52 नंबर के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ हो, ठीक है। तो अगर आपके रॉ मार्क्स अगर इतने आ रहे हैं जनरल, एससी, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के, तो आप पूरी तरीके से सेफ हो, आप पीटी के लिए जरूर बुलाए जाओगे, ठीक है। यही आपकी बात फाइनल ऑफिसर कट ऑफ जाने वाला है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक्स सर्विसमैन भाइयों का, तो एक्स सर्विसमैन भाइयों का यहाँ पे जो जाने वाला है, जनरल कैंडिडेट का यहाँ पे 36 प्लस जाने वाला है, मतलब 36 प्लस जिस एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आफ्टर परसेंटाइल के बाद इनके मार्क्स इंक्रीज होंगे तो ये पूरी तरीके से सेफ रहेंगे। ओबीसी कैंडिडेट की बात करें 34 प्लस जाने वाला है, ईडब्ल्यूएस का 32 प्लस, ठीक है। और एसटी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर 30 प्लस जा रहा है और एससी कैंडिडेट का भी 30 प्लस रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि एससी और एसटी में काफ़ी इसमें डिफरेंस आपको दिखाई देता है। पिछली बार एसटी कैंडिडेट का कट ऑफ एससी से ज़्यादा गया था, ठीक है। तो इस बार का जो मैंने पूरा डेटा देखा है तो उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सीटों के आधार पर कि एसटी और एससी कैंडिडेट के अगर 30 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो पूरी तरीके से सेफ है, उनको फिजिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। और बाकी यही आपको ऑफिशियल कट ऑफ जाने वाला है आरआरसी हुबली जोन से। तो जितने भी मित्र, जितने भी दोस्त कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं आरआरबी हुबली जोन से हैं, आपका फाइनल ऑफिशियल कट ऑफ यही जाएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आरआरसी हुबली जोन से कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को भाइयों सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।